इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं या ऐसे लोगों को देखते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ एंटरटेनिंग मिलेगा तो इस वीडियो को मत देखना। बट एक चीज़ गौर करने वाली है, मैंने इस वीडियो के थंबनेल के अंदर एंगर इश्यूज़ नहीं, एंगर एडिक्शन लिखा है। बट बड़ा सवाल ये है कि ये एंगर एडिक्शन होता क्या है। मेरे इस हाथ की हड्डी टूटी हुई है यहाँ की। क्यों? गुस्सा आ गया था तो दीवार में घूंसा मार दिया था। मेरे इस वाले हाथ में यहाँ पे कांच घुसा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ घुसा था। ये सब क्यों है? गुस्सा आ गया था, दीवार में घूंसे मारे थे या कांच तोड़ा था। मेरे इस हाथ की ऐसे ये मुड़ जाती है, बट ये वाले हाथ की ये उंगली नहीं मुड़ती। क्यों? एंगर इश्यूज। बट क्या ये सही में सॉल्यूशन है चीज़ों का? और क्या आज के टाइम में ये जो प्रमोशन हो रहा है एंगर इश्यूज, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या ये हो क्यों रहा है? बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको किसी को भी कोई फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं दूंगा जो कि आप हर जगह सुनते हो। बट आई विल टेल यू द रियल रीजन ऑफ एंगर एडिक्शन। एंड एंगर इश्यूज होते क्या हैं? एंगर इश्यूज होते हैं जब आपको नहीं पता होता आपको क्यों गुस्सा आता है, बट किसी भी बात पे आप अचानक से गुस्सा हो जाते हो। बट एंगर इश्यूज मतलब जब आपको मज़ा आता है गुस्सा करने में, जब आपको मज़ा आता है हर समय गुस्से में रहने में, जब आपको मज़ा आता है कि आप हर समय हाइपर रहो, अग्रेसिव रहो, वो होता है एंगर इश्यूज। एंड वो चीज़ बढ़ती क्यों है बताते हैं, डरो मत, बताते हैं। तो एंगर इश्यूज बढ़ते तब हैं जब हम एंगर अग्रेशन या एंगर एडिक्शन कब बढ़ता है? एंगर एडिक्शन तब बढ़ता है जब हम इसी तरीके के गाने सुनते हैं कि राव साहब ये या वो कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो वो चीज़ें क्या करती हैं? वो हमारे माइंड के अंदर, हमारे अंदर पंप बढ़ाती रहती है, हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर करती रहती है, हमें अग्रेसिव नेचर लाती रहती है। और धीरे 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 जैसे हम चीनी खाते रहते हैं, चीनी खाते रहते हैं, धीरे धीरे हम चीनी के एडिक्टिव हो जाते हैं। फिर हमें चीनी चाहिए ही होती है, वरना हम नॉर्मली लो रहते हैं। इसी तरीके से जब हम ये हाइपर गाने सुनते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर्डर, रेप या फाइट, या ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो क्या होता है? हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली कंडीशन होती चली जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे ही होता यह है कि ऐसे हमारे अंदर मेंटली ऐसे चलता चला जाता है कि हमें ये अग्रेसिव, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फाइट, अग्रेशन, इस टाइप के थॉट्स आने लग जाते हैं और इसी टाइप की एनर्जीज हमारी बॉडी के अंदर बनने लग जाती है और हमारी बॉडी इसी तरीके की गानों की, चीज़ों की हैबिचुअल होती चली जाती है। और अगर हमें इस टाइप के गाने सुनने को नहीं मिलते तो हमें बड़ा लो लो सा फील होता है। तो हम उस लो लो फील जो फील होता है हमें, उसको दोबारा रिकवर करने के लिए हम इसी तरीके के गाने सुनते हैं, जैसे हम शुगर की चीज़ में करते हैं। ये भी एक एडिक्शन होता है। एंड सेम एज होता क्या है, जो लोग इस तरीके से गाने, म्यूजिक, पावर, अपनी डोले शोले दिखा के या फिर क्या कहते हैं अग्रेशन दिखा के क्या कहते हैं ये गाने लगा के कि ये है, वो है, ऐसे वैसे, वो क्या करते हैं? वो आपको ऐसा ही हिट देते हैं जैसे आपको शुगर खाने के बाद हिट होता है। तो ऑटोमेटिकली आप उनके एडिक्ट हो जाते हो। जैसे यहाँ पे आजकल बहुत सारे लोग हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर अग्रेशन आता चला जा रहा है। उन बेचारों को पता भी नहीं है कि वो क्यों इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, या फिर आजकल की जो सोसाइटी है वो इसी वजह से, इसी एडिक्शन की वजह से उनकी तरह ही रिएक्ट कर रही है। ना उन्हें पता है किस वजह से वो रिएक्ट करते जा रहे हैं, ना इन लोगों को पता है, जनरल मेजोरिटी को, कि ऐसे वो रिएक्ट क्यों कर रही है। एंड इन सब के अंदर एक बंदा जिसका बहुत बड़ा रीजन रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते वो कौन था।
वो था हेनरी रॉकफोर्ड, या फिर इस तरीके से 80s का कोई एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहा था। उसने एक सबसे कमीनापन, हरामीपन किया था जो शायद मानव जाति में इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं कर सकता था। और आप सोचोगे यार ऐसा कौन था। इस बंदे ने क्या किया था, हमारे म्यूज़िक जो होता है, ये जितने भी लोग आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जितना भी अग्रेशन आप देख रहे हो, स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है म्यूज़िक से। म्यूज़िक लगाते हैं, वही एडिक्शन देता है, वही अग्रेशन, वही इरिटेशन, वही देता है कि अब तो मैं इसको बताऊंगा, या इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं इसको इसकी औकात दिखाता हूँ, मैं इसका ये, मैं इसका वो, मैं जिम जाता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट ऐसी चीजें होती क्यों हैं? क्यों? क्योंकि अग्रेशन भरा हुआ है। बट ये अग्रेशन आ कहाँ से रहा है? ये अग्रेशन आ रहा है म्यूजिक से। और ये म्यूजिक हर समय जो जिम के अंदर म्यूजिक सुनते रहता है, वही अग्रेशन म्यूजिक, क्योंकि उससे पंप मिलता है, बॉडी एनर्जेटिक होती है, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आती है। वजन उठा लोगे तो और ज्यादा, क्यों? बॉडी बहुत ज्यादा पंप हो जाती है। इससे एडिक्शन आता है। ये एडिक्शन ऑफ हाई अग्रेशन होता है। अब ये आता क्यों? क्योंकि उस भाई साहब ने क्या किया था, जो हमारे म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी थी, जो कि थी 432, जो कि कौन सी थी? 432। और वो क्या करती थी? वो बेसिकली एक नेचुरल म्यूजिक था, जो कि यहाँ से अगर हम सुनते भी थे तो सीधा हमारे इस पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे आके हिट करता था। और हिट करने के बाद क्या करता था? वो हमें नेचर से अलाइन करता था, नेचर से एक फ्लो बनाता था हमारा। उसको जितना ज़्यादा आप सुनते, उतना ज़्यादा आपका ध्यान गहरा होता, उतना ज़्यादा आप पीस में आते, उतना ज़्यादा आप फोकस होते, उतना ज़्यादा आप पढ़ाई में अच्छे होते, उतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होते, आपका माइंड उतना शांत रह जाता, जो थॉट का बवंडर है वो उतना थॉट का बवंडर शांत रहता, और आप बहुत ज़्यादा पीस, काम, हैप्पी स्टेट में रहते। जैसे कि हनुमान जी, जिसके पास बहुत बॉडी है, बहुत शक्ति, बहुत पावर है, बहुत अग्रेसिव हो सकता है, बट फिर भी क्या करते थे वो? राम 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 राम। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनका माइंड शांत होता था, उनके मन थॉट उन्हें परेशान नहीं करते थे, और उनके अंदर बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं था, जीरो। बट उस भाई साहब ने जो म्यूजिक के अंदर चेंज करा, उससे क्या हुआ? हम अपने बेसिक ह्यूमन नेचर, या बेसिक जो हम नेचर से अलाइन होते हैं, जो एक अटैचमेंट होता है, जो एक पीस, हैप्पीनेस, फोकस, कंफर्ट, रिलैक्स, कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग से परेशान नहीं होते, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते हैं, जल्दी किसी से ऐसे हिट नहीं हो जाते। तो क्या हुआ? उसकी वजह से क्या आने लग गया? एंगर, अग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे इस तरीके से हंगर आने लग गया। लड़कियों के अंदर अलग, लड़कों के अंदर अलग, लड़के और ज़्यादा अग्रेसिव बन गए, वो लड़कियों से बदतमीजी करने लग गए। हमारा मैस्कुलिन नेचर फेमिनिन होता जा रहा है, फेमिनिन नेचर मैस्कुलिन होता जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक से आपकी फ्रिक्वेंसीज चेंज होती है। और उन भाई साहब ने वो जो फ्रिक्वेंसीज के अंदर गड़बड़ करी थी, उस वजह से आपकी मेंटलिटी पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फर्क पड़ता जा रहा है। अगर आपको, जैसे आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा, जब नेचर की वो फ्रीक्वेंसी चलती है 432 हर्ट्ज, आप उसे देखोगे तो उसके अंदर, पानी के अंदर भी एक कमल खिलने लग जाता है। बट अगर हम वो 440 फ्रिक्वेंसी सुनेंगे तो वो पानी को बड़ा ऐसे थितला सा कर देती है, और हमारी बॉडी के अंदर 75% वाटर होता है। अगर हम उस 432 हर्ट्ज को सुनेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो भी एक काम, एक पीस, एक नेचुरल स्टेट, एक नेचर से, एक डिवाइन से कनेक्शन स्टेट में आता चला जाएगा। बट वहीं अगर हम 440 हर्ट्ज को सुनेंगे तो हमारा बॉडी का पानी ऐसे हिलता चला जाएगा, तो हमें, हमारी मूड स्विंग्स होंगे, हमें फ्रस्ट्रेशन हो गया, हमें इरिटेशन हो गया, गुस्सा आएगा, हमें अग्रेशन आएगा, हमें करेगा इसको मैं बताऊँ, इसने मुझे मेरी औकात बताई, मैं इसको अपनी औकात बताऊँगा, ये सब वो आने लग जाता है तब। और यही सारी चीज़ें हम सबके साथ पिछले लास्ट बहुत लंबे साल से हो रही है। इन लोगों को नहीं पता, ये जो म्यूज़िक पे, ये जो वीडियो पे इन्फ्लुएंसर, इन लोगों को नहीं पता कि ये सब चीज़ें इनके माइंड पे कैसे फ़र्क पड़ती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इनकी इमेज लगा के और 440 हर्ट्ज का म्यूज़िक लगा के हम ऐसे, हम वैसे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अलाना फलाना डिमाका, ये सब चीज़ें वो नहीं देख पाते कि वो उनके माइंड पे भी इफेक्ट कर रही है और ये हमारे माइंड पे भी इफेक्ट कर रही है। अगर आप लोग मेरी बात को नहीं मानते तो प्लीज़ 432 हर्ट्ज
को सुनिए और देखिए कि वो कितने अच्छे तरीके से आपके माइंड को पीस देती है, शांति देती है, रिलैक्सेशन देती है। ये चीज़